कारोबारी हज़रात भी परेशान हैं जी, मेरे कारोबार में बंदिश है, जो काम भी शुरू करता हूँ वो रुक जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी कहते हैं जी मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता, मुझे पता चला है कि मुझ पर बंदिश है। ये बंदिश क्या बला है, कैसे होती है और उसका इलाज क्या है जी। तो ये बहुत अहम चीज़ आज के वजीफ़े के तौर पर हम बता रहे हैं कि बंदिश है क्या, होती कैसे है और इसका इलाज क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जी। जिस बंदे ने हमारे ज़िक्र से, हमारे कुरान से, हमारी तालीमात से मुँह मोड़ा, उसके लिए मईशत तंग ही तंग है और क़यामत वाले दिन हम उसको आँखों की बिनाई से महरूम उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। दो चीज़ें इस आयत में आ गई कि बंदिश क्यों है कि हमने कुरान को लपेट के बंद करके खूबसूरत गुलाफ में अलमारी में रख दिया है, हम उसको नहीं देखते, हम उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, दूसरों को बताते नहीं हैं कि ये हिदायत की किताब है, इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर हमारे लिए मईशत तंग हो जाती है, फिर बंदिशें आती हैं, फिर रुकावटें आती हैं, फिर हमारे सारे मामलात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम अल्लाह के कुरान की तरफ वापस आ जाएँ जी। तो इसका मतलब ये कतन ले लिया जाए कि फिर आसमान से डॉलर बरसने शुरू हो जाएंगे, रियाल आने शुरू हो जाएंगे, यूरो बरसेंगे, ऐसा नहीं है। बंदिश के दो मफहूम हैं। एक बंदिश वही है जो मैंने अभी जिक्र किया कि बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, घर के मामलात ख़राब हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे नाफरमान हैं, ये सारी क्या है, बंदिश है जी। हाँ जी, शरीकों ने तवीज़ डाल दी हैं, फ़लाँ ने तवीज़ डाले हैं, फ़लाँ ने काला जादू कराया, फ़लाँ ने उल्लू के खून से जादू कराया। तो ये सारी हमारी अपनी तवहमात हैं, हमारी सोच है। अल्लाह ने जो वजह बताई वो क्या है कि जो मेरे ज़िक्र से दूर जाता है, जो मेरे कुरान को छोड़ता है, उसकी मईशत तंग हो जाती है। तंग होने का मतलब, एक मतलब ये है कि दुनिया में सब कुछ उसके पास है, गाड़ी भी है, बंगले भी हैं, बैंक बैलेंस भी है, अफरा तफरी मची हुई है, इतने नौकर हैं कि गिने नहीं जाते, इतना कारोबार है कि सर में खुजलाने का टाइम नहीं है, इसके बावजूद मईशत तंग होने का मतलब क्या है कि वो रात को पिल्स खा के सोता है, नींद नहीं आती है, उसकी ज़िंदगी में से सुकून खारिज है। निज़ामी साहब, हैरत की बात है, तो मैं जब ये तैयारी करने के लिए ये देखा ना कि इस आयत का मतलब क्या है, तो मैंने देखा कि वो लोग जिसको हम कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो लोग बहुत एडवांस हैं। तो मुझे पहले एक खबर मेरे पास थी कि टॉप 10 सेलिब्रिटी जो हैं वो 30 से 40 साल की उम्र के दौरान उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो मैंने नेट पे जब सर्च किया तो मेरे पास 100 बंदों की लिस्ट अपने आप आ गई कि वो 100 फेमस लोग, सेलिब्रिटीज़, जिन्होंने सुसाइड करके 30 से 40 साल की उम्र में अपने आप को ख़त्म कर लिया। हालांकि उनके पास शोहरत थी, दौलत के अंबार थे, दुनिया की हर ख्वाहिश जो वो चाहते थे उनके पास मौजूद थी, फिर भी उन्होंने खुदकुशी करके अपने आप को ख़त्म क्यों कर लिया? क्योंकि मईशत तंग थी, सुकून नहीं था, इत्मीनान ज़िंदगी में नहीं था, वो सुकून ढूंढते ढूंढते चले गए। तो ये दो मतलब हैं, एक है कि माशी मसाइल हों ही ना जी, और एक है कि सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। और एक तीसरा मफहूम मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि कब्र उसकी इतनी तंग कर दी जाएगी कि उसकी इधर की पसलियाँ दूसरी साइड के अंदर घुस जाएंगी। अल्लाह अकबर। ये भी मईशत ज़न का है। अल्लाह अकबर। इसका इलाज क्या है? मुसलमानों को तो इलाज चाहिए ना जी। तो रूहानी इलाज क्या है? कैसे ये सारी रुकावटें दूर होंगी, ये बंदिशें कैसे खुल सकती हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हल बताया। फरमाया, वो अर्श वाला खुद कहता है कि बंदिश खुलवानी है, यब्न आदम इरकाली फी अव्वल नहार 4 रकात, मेरे बंदे सुबह के टाइम 4 रकते मुझे राज़ी करने के लिए पढ़ लो, चाश्त की, ज़ुहा की, इशराक की, 4 नफल पढ़ के घर से निकल जाओ, अक़फ़िक आखिरा हो, शाम तक दुनिया जहान के गम परेशानियों के लिए मैं अकेला काफ़ी। सुभान अल्लाह, जिसको वो काफ़ी हो जाए, तो जिसको वो अर्श वाला काफ़ी हो जाए, उसकी बंदिशें क्या हैं जी। तो वो जो सुबह अपने घर से 4 रकात मालिक के अदा करके उसको राज़ी करके घर से निकले, इंशाल्लाह उसकी हर बंदिश खुल जाएगी, उसको किसी जादू टूने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। तो 4 रकतें पढ़नी शुरू कर दें। और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज़ जब सूरज तुलू होता है 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, दोनों दुआ करते हैं। पहले वो कहते हैं हलुम्मु अय्युहन्नास इला रब्बिकुम, लोगो रब की तरफ आ जाओ, रब से दूर जाओगे तो फिर बंदिशें ही बंदिशें हैं, फिर सारे मामला उल्ट पुलट हो जाएंगे। रब की तरफ आ जाओ, उसके बाद फिर अगर तुम्हारे पास माशी सामान थोड़ा भी हो तो वो फरिश्ते कह रहे हैं फ़इन्नमा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसुर व अल्हा, वो थोड़ा सा माल जो आपकी ज़रूरत पूरी कर दे,
छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा घर है, थोड़ा सा आपके पास मईशत है, लेकिन आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो ये उस ख़जानों से बेहतर है जो अल्लाह को बुला दे, अल्लाह जो आपको गाफिल कर दे, जो कुरान से दूर कर दे, जो अल्लाह से दूर कर दे। तो ये उन बैंक बैलेंस से, उन बड़े बड़े महल्लात से ये बहुत बेहतर है। और फिर एक फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह आति मुनफिकन खलाफन, अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करता है उसको मज़ीद अता फरमा। सुभान तो दूसरा कहता है, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन, अल्लाह जो कंजूस है, बखील है, रोक रोक के रखता है, उसका माल ज़ाया हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो ये बंदिश का हल भी है कि जो माल अल्लाह ने दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च भी करो, और सुबह के टाइम 4 रकत पढ़ने को अपना मामूल बना लो, इंशाअल्लाह हर बंदिश आपकी खुल जाएगी। सुभान अल्लाह।